नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है खोटा क्लासेस बाय एम के पांडे में। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कार्बन एवं उसके यौगिकों के बारे में। अब देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि कार्बन एवं उसके यौगिकों के बारे में देख रहे हैं, है ना। और ये चैप्टर आपका अगर देखें तो ये चैप्टर आपका 4 है केमिस्ट्री का। अगर हम लोग बात करते हैं तो यह चैप्टर आपका चौथा चैप्टर है। और कार्बन को अगर आप देखें तो कार्बन इतना जरूरी है कि अगर आप कहीं भी जाए, आप अपने अगल बगल में भी देखें तो जो भी सारी चीजें बनी हुई है उसमें कार्बन की मात्रा उपस्थित है। चाहे वह दवा हो, चाहे वह कपड़ा हो, या कोई भी सामान हो, या अगर आप चीज पे लिख भी रहे हैं, कॉपी हो, किताब हो, जो भी चीज अगर आप देख रहे हैं तो वहां पे कार्बन की उपस्थिति है। तो कार्बन की उपस्थिति है, तो अगर हम लोग पूरे में देखें तो कार्बन की उपस्थिति है। तो अगर थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा देखते हैं कार्बन है, चाहे वह भूपर्पटी पर हो, चाहे वह आकाश में हो या वायुमंडल में हो, ठीक है। अगर दोनों जगह पर देखें तो कार्बन की मात्रा बहुत ही कम है, एकदम ना के बराबर है, लेकिन बहुत जरूरी है, बहुत ही बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, देखिए हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी काम करना हो, कुछ भी काम करना हो, तो उसके पहले हम लोग एक क्या बनाते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, मैनेज करते हैं कि हम लोग क्या करें ताकि हमारा ये काम क्या हो जाए, सफल हो जाए। और नहीं तो अगर हम लोग उस काम को मैनेजमेंट अगर नहीं करें तो उस काम क्या हो जाएगा, वो काम हमारा सफल नहीं असफल हो जाएगा। बात समझिएगा कि अगर हमको मान लीजिए किसी सपोज कीजिए कि अगर शादी विवाह हो रहा है, ठीक है, तो वहां पे मैनेजमेंट दिया जाता है कि खाना का देख रेख कौन करेगा, अगर बाराती आ जाए तो उसका देख रेख कौन करेगा, पानी कौन पिलाएगा, नाश्ता कौन देगा। अगर मान लीजिए एक ही व्यक्ति उस सारे बाराती का मैनेजमेंट कर रहा हो, मतलब एक ही व्यक्ति को सारा सौंप दिया गया हो कि वही पानी पिलाएगा, वही नाश्ता देगा, वही खाना खिलाएगा, तो फिर क्या होगा कि कुछ ना कुछ बाराती खाएंगे, बाकी सभी लोग समझ जाइए क्या होगा। तो उसके पीछे क्या करना पड़ता है, हम लोग को मैनेज करना पड़ता है, मैनेजमेंट करना पड़ता है, हम लोगों को उसके विषय में तैयार करना पड़ता है कि हम लोग कैसे उसको आगे बढ़ाएं। ठीक है, मान लीजिए अगर आप लोग स्कूल भी जाते होंगे या कहीं कुछ काम से भी जाते होंगे तो आप लोग माइंड मेकअप कर लिए होंगे, माइंड में बना लिए होंगे कि हमको वहीं पे जाना है, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग इस चैप्टर के बारे में देखें तो सबसे पहले क्या क्या पढ़ना है, ये देखिए क्या क्या पढ़ना है। और इससे अगर आप इधर उधर भागते हैं तो आपको ये भगा देगा, है ना। भाग लेना दो प्रकार का होता है, एक भाग लेना और एक भाग लेना, एक यहां से चला जाना और एक यहां पे रहना, दो प्रकार का भाग होता है ना। कहते हैं भाग लिए, तो कैसा भाग लिए कि भाग लिए, भाग रहे। देखिए तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो यहां पे आपको कार्बन और उस कार्बन के बारे में यहां पे देखें तो सबसे पहले परिचय के बारे में देखना है। किसके बारे में देखना है, हम लोगों को परिचय के बारे में देखना है और इसके उपस्थिति के बारे में देखना है कि कार्बन का परिचय देखना है और इसके उपस्थिति को देखना है। दूसरा क्या देखेंगे कि कार्बन के अपरूप के बारे में देखेंगे कि कार्बन का कितना अपरूप होता है। फिर हम लोग क्या देखेंगे कि कार्बन में बंध कैसा होगा, मतलब ये कैसा बंध बनाएगा, किसके साथ कैसा बंध बनाएगा कार्बन। चौथा देखेंगे हम लोग हाइड्रोकार्बन। फिर इसका देखेंगे कंकाल संरचनात्मक समन्वयन देखेंगे। फिर आपका देखेंगे प्रक्रियात्मक समूह देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे यौगिकों का नामकरण देखेंगे, ठीक है, यौगिकों का नामकरण। तो यौगिकों का नामकरण मतलब किसका, कार्बन के यौगिकों का नाम, ठीक है। फिर कार्बन के यौगिकों का रासायनिक गुणधर्म को देखेंगे, रासायनिक गुणधर्म को देखेंगे। फिर आपका एक टॉपिक है एथेनॉल, एक है आपका एथेनोइक अम्ल और एक है आपका एस्टर। ये तीन टॉपिक जो आप देख रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये तीन टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है परीक्षा के दृष्टिकोण से, यहां पे किसी ना किसी से एक सवाल दागता ही दागता है, ठीक है। और फिर हम लोग देखेंगे साबुन एवं उसके अपमार्जक को देखेंगे। और लास्ट में जब हम लोग इस सारा को देख लेंगे तो फिर हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे कि हमारा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में क्या क्या पूछा गया, इससे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है।
तो चलिए हम लोग यहाँ पे लेट ना करते हैं और हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है कार्बन का परिचय और उसकी उपस्थिति की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग कार्बन की उपस्थिति और परिचय के बारे में देखें तो चलिए हम लोग इसको, आप लोग अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। अब देखिए ये आपका हम लोग यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कार्बन का परिचय। ठीक है, और इसके उपस्थिति के बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए अब देखिए यहां पे क्या है कि सबसे पहले बात करते हैं कार्बन। किसके बारे में बात करते हैं? कार्बन। तो सबसे पहले जानना पड़ेगा कि ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, यह आपका एक अधातु है। याद रखिएगा कार्बन क्या है? एक अधातु है। सबसे पहला कार्बन कैसा है? अधातु। याद रखिएगा कार्बन क्या है? अधातु है। दूसरा, अगर इसका हम लोग इसका रसायन मतलब अगर इसका हम लोग परमाणु संख्या देखें, कार्बन का परमाणु संख्या देखें तो कार्बन का जो परमाणु संख्या होता है वह होता है 6। और कार्बन को हम लोग डिनोट करते हैं, जिससे हम लोग इसको इंगित करते हैं, वो होता है C। याद रखिएगा C। और इसका जो मास नंबर होता है यानी कि द्रव्यमान संख्या जो होता है वो होता है 12। याद रखिएगा। अब यहां पे देख रहे होंगे कि यहां पे जो नीचे लिखा जाता है ये आपका परमाणु संख्या है। क्या है? परमाणु संख्या है। ठीक है, और जो ऊपर में लिखा जा रहा है ये आपका द्रव्यमान संख्या है। द्रव्यमान संख्या है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा कि कार्बन को हम लोग, कार्बन एक प्रकार का अधातु है और कार्बन का जो परमाणु संख्या होता है वह 6 होता है और इसका द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 12 होता है। अगर हम लोग कार्बन के बारे में देखें कि इसके समस्थानिकों को देखें तो कार्बन का 3 समस्थानिक होता है। याद रखिएगा समस्थानिक। समस्थानिक। अब अभी आप समझ जाइएगा कि समस्थानिक कहते किसे हैं। याद रखिएगा कि समस्थानिक कहते किसे हैं। तो देखिए कार्बन का कितना समस्थानिक होगा? याद रखिएगा 3 होता है, 1, 2 और 1, 3। अब देखिए समस्थानिक कौन कौन सा होगा? तो एक होगा 12, एक होगा 13 और एक होगा 14। ठीक है, और इसका परमाणु संख्या 6, इसका भी परमाणु संख्या 6 और इसका भी परमाणु संख्या 6। अब आप लोग को यहां से स्पष्ट पता चल जाता होगा कि समस्थानिक कहते किसे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपका यहां पे बन गया कि समस्थानिक कहते किसे हैं। तो समस्थानिक वो होता है कि जिसका परमाणु संख्या समान हो, जिसका परमाणु संख्या समान हो। लेकिन अगर द्रव्यमान संख्या के बारे में बात करते हैं तो द्रव्यमान संख्या में क्या हो? अंतर हो। यही क्या कहलाता है? समस्थानिक कहलाता है बच्चों। समस्थानिक किसे कहते हैं? रटना नहीं है, समझिए कि यहां पे अगर हम लोग कार्बन को देख रहे हैं तो कार्बन का एक में द्रव्यमान संख्या 12 है, एक में द्रव्यमान संख्या 13 है और एक में द्रव्यमान संख्या 14 है। ठीक है, और यहां पे देख रहे हैं कार्बन की, तीनों कार्बन के पास जो भी परमाणु संख्या है वो कितना है? 6 है, 6 है, 6 है। यानी कि क्या देख रहे हैं कि हमारा जो कार्बन में परमाणु संख्या है वो समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है? अलग अलग है। तो समस्थानिक हम लोग किसे कहते हैं? तो समस्थानिक हम लोग उसे कहते हैं कि जिसका, याद रखिएगा, जिसका परमाणु संख्या, परमाणु संख्या समान हो। ठीक है, और दूसरा क्या? द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। द्रव्यमान संख्या अलग अलग, अलग। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। आप थोड़ा सा समझिएगा कि परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या। ठीक है, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या, यही क्या हो गया आपका? समस्थानिक। अब आते हैं कि आपके पास ये जो कार्बन है, अभी तक हम लोगों ने सीखा कि यह एक अधातु है और कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है, द्रव्यमान संख्या 12 होती है
और इसके हम लोग देखें कि इसका 3 समस्थानिक होता है, 1 12 13 14, जिसका एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या सेम है, समान है। वही क्या कहलाता है? आपका समस्थानिक कहलाता है। अब देखिए, अगर इस कार्बन का यानी कि ये जो परमाणु संख्या 6 है, ये जो परमाणु संख्या आप 6 देख रहे हैं, इसका अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा इसका 2 और 4। अब यहां पे आप देख रहे होंगे कि आपके पास यहां पे ये 4 जो दिख रहा है, ये आपका बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है। ये जो 4 दिख रहा है, ये आपका बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन है। बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब यहां पे समझिएगा कि जो कार्बन है ये 4 है, यानी कि इसको अगर अष्टक पूरा करना हो, अष्टक क्या होता है आप समझिएगा कि हमारे पास एक जो आपका पीरियोडिक टेबल है, उस पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 18 का एलिमेंट जो होता है उसको हम लोग कहते हैं अक्रिय गैस। और वो गैस क्या होता है? एकदम संतुलित है, मतलब वो उसको किसी से मतलब नहीं है, वो परिपूर्ण है एकदम, उसको किसी से मतलब नहीं है, एकदम परिपूर्ण है, वो किसी के यहां उसको जाने का इच्छा नहीं है। देखता है कि उसके अगल बगल के जितने भी तत्व हैं वो सारे चाहते हैं कि हम ग्रुप 18 के जो तत्व हैं उसके जैसा बन जाए, उसके जैसा बन जाए। मान लीजिए आपके गांव में, ठीक है, कि किन्हीं का जॉब लग गया, बन गया, एकदम खूब बढ़िया आईएएस बन गया, ठीक है। अब आपको क्या लगेगा कि हम उसके जैसा बने? उसके जैसा बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बनेंगे। उसके जैसा हम लोग बनेंगे, बनना चाहेंगे, क्योंकि वह अपना स्टेबिलिटी को, स्थायित्व को प्राप्त कर लिया है, वह आईएएस बन गया। अब आपको उसके जैसा बनना है। वो आपके जैसा नहीं बनेगा कि वो जॉब छोड़ दिया और आपके पास आ गया, नहीं, आपको उसके जैसा बनना पड़ेगा। तो यहां पे जो कार्बन हो या कोई भी तत्व हो, वह ग्रुप 18 के तत्वों के जैसा बनना चाहता है कि हमको उसके पास जाना है, उसके जैसा बनना है, ताकि हमको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। समझ में आया? जो ग्रुप 18 का तत्व है वह अभी क्रिया में भाग नहीं लेता है, क्योंकि वह अपना स्टेबिलिटी को प्राप्त कर चुका है। अगर हम लोग ग्रुप 18 के एलिमेंट को देखें, अगर हम लोग ग्रुप 18 के एलिमेंट को जाने, तत्वों को जाने, तो उसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उपस्थित है। इसीलिए वो जो आप ग्रुप 18 का तत्व है वो कहीं नहीं जाता है, क्योंकि वह स्टेबल है। तो जाता कौन है? कार्बन जैसे तत्व जाएंगे। जाएगा कौन? नाइट्रोजन जैसे तत्व जाएंगे। जाएगा कौन? क्लोरीन जैसा तत्व जाएगा। ठीक है। अब देखिए, कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, और ये इसको अगर अष्टक पूरा करना हो, इसको अगर अष्टक पूरा करना हो तो इसको 4 चाहिए, तब ना। अगर इसको अष्टक पूरा करना हो तो 4 चाहिए, या तो डबलेट भी पूरा करता है, क्योंकि ग्रुप 18 में एक एलिमेंट, एक तत्व आता है हीलियम, और हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 2। तो वो समझिए उसके बाहरी कक्षा में, उसका जो बाहरी कक्षा होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 2। तो या तो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे तो ये फिर क्या बन जाएगा? 2। तो 8 ला दे, या तो 2 लेते हैं तो ये अपने आप को स्टेबल प्राप्त कर लेगा, स्टेबल प्राप्त कर लेगा। चलिए ठीक है, यहां तक देखें, यहां तक हम लोग समझ गए। अब आगे देखते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। अब देखिए यहां पे क्या होता है कि ये चीज हम लोग देख लिए। अब यहां पे क्या देखते हैं, देखिए आने की आपके पास यहां पे ये हो गया कार्बन का तत्व। देखिए यहां पे कार्बन तत्व है, और यहां पे ये कार्बन, एक ये हो गया कक्षा, और एक कक्षा आपका ये हो गया। ठीक है, इस 2 कक्षा में देखिए। अब देखिए यहां पे जो आप देख रहे हैं कि बीच में जो होता है ये न्यूक्लियस होता है, और अब लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस में क्या होता है?
बताइए बताइए क्या होता है? पी प्लस एन। और पी किसको कहते हैं? पी किसको कहते हैं? बता जल्दी जल्दी जल्दी। पी किसे कहते हैं? अरे प्रोटॉन है क्या? प्रोटॉन। क्या हो गया? प्रोटॉन। और एन फोर जल्दी जल्दी एकदम जल्दी बताओ। न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अगर हम लोग देखें, बताओ जल्दी बताओ, एकदम एकदम जल्दी बताओ, कमेंट में फटाफट बताओ कि अगर हम लोग कार्बन के बारे में जान रहे हैं तो कार्बन के बीच में यानी न्यूक्लियस में, केंद्रक में कितना प्रोटॉन और कितना न्यूट्रॉन? और जल्दी फटाफट बताओ क्या होगा? तो प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा? बता दें हम, एकदम पक्का बता दें। हाँ, तो प्रोटॉन की संख्या 6 होती है और न्यूट्रॉन की संख्या 6 होती है, और दोनों को मिला दें तो कितना हो गया? 12। तो एक चीज हमको यहां पे पता चल गया कि अगर द्रव्यमान निकालना हो तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दे तो द्रव्यमान निकल जाएगा। तो यहां पे क्या हो गया? P प्लस एन। और प्रोटॉन कितना है? 6 है। और इलेक्ट्रॉन कितना है? सॉरी, न्यूट्रॉन कितना है? 6 है। अब थोड़ा सा आगे देखें। अब आप यहां पे देखे हुए हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 है और 4 है। तो पहला कितना है? 2। तो 2 है तो 1 और 1 2। 1 और 1 2। अब बचा कितना? 4। तो यहां पे 1 2 3 और 1 4। अच्छा बाबू, ये जो देख रहे हैं हम लोग, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किसका बनेगा? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हमारी बाहरी कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसी का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनेगा। यहां तक क्लियर? एकदम समझ गए होंगे। तो हम लोग देख चुके कि कार्बन एक आधातु है। कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। कार्बन की द्रव्यमान संख्या 12 होती है। और फिर हम लोग ने देखा कि कार्बन का 3 समस्थानिक पाया जाता है, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। यहां तक हम लोग जान चुके हैं। फिर हम लोग ने देखा कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखा, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 होता है। 4 देखिए हमारे इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, तो इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसको या तो 4 लेना पड़ेगा या तो 4 किसी को देना पड़ेगा। हम लोग आगे देखेंगे, तो वहां पे देखेंगे जहां पे बंध बनाता हो। तो आगे देखते हैं, अब इसका उपस्थिति के बारे में देखते हैं कि कार्बन हमारा कैसे उपस्थित है। समझिएगा। चलिए अब देखिए उपस्थिति के बारे में देखें तो कार्बन आपको जो है वह दो रूप में पाया जाएगा। हो सकता है कि वह आपका पृथ्वी के भूपर्पटी पर पाया जाए, और दूसरा हो सकता है वायुमंडल में पाया जाए। बात को समझ गए होंगे? पृथ्वी पे या तो वायुमंडल में। अच्छा, पृथ्वी पे कैसे पाया जाएगा? बात समझिएगा, पृथ्वी पे कैसे पाया जाएगा? अब देखिए, ये आपका पृथ्वी के भूपर्पटी, भूपर्पटी। अब देखिए, ये जो भूपर्पटी पे पाया जाएगा तो ये खनिज के रूप में पाया जाएगा। याद रखिएगा, कैसे रूप में पाया जाएगा? खनिज के रूप में पाया जाएगा। ठीक है। और खनिज क्या क्या हो सकता है? बताइए बताइए बताइए, खनिज क्या क्या हो सकता है? या तो ये कार्बोनेट के रूप में हो सकता है, या तो ये हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में हो सकता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में हो सकता है, या तो फिर ये आपका पेट्रोलियम के रूप में हो सकता है,
या तो फिर ये कोयला के रूप में हो सकता है। बात को समझ रहे हैं कि अगर हम लोग पृथ्वी के भूप्रपट्टी पर बात करें तो खनिज के रूप में पाया जाएगा, तो वो हो सकता है या तो कार्बोनेट हो सकता है, या तो हाइड्रोजन कार्बोनेट हो सकता है, या तो कोयला हो सकता है, या तो पेट्रोलियम के रूप में आपको ये मिल सकता है। ठीक है, भूप्रपट्टी पे खनिज के रूप में, ये सब के रूप में आपको मिल सकता है। अब समझिएगा कि अब जैसे यहां पे हम लोग बात करते हैं कि कार्बोनेट भी है, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी है, पेट्रोलियम भी है और कोयला भी। भूप्रपट्टी पे कितना एकदम 0.02%, यानी कि पृथ्वी के भूप्रपट्टी पर खनिजों के रूप में या तो कार्बोनेट हो सकता है, या तो हाइड्रोजन कार्बोनेट हो सकता है, या तो पेट्रोलियम हो सकता है, या तो कोयला हो सकता है। और ये सब मिलाकर आपका देखें तो ये मात्र 0.2% है, 0.2% है। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग वायुमंडल में देखें, वायुमंडल में हो सकता है ज्यादा होगा, नहीं, वायुमंडल में आपको कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाएगा। कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में उपस्थित रहता है वायुमंडल में आपका कौन? कार्बन। तो ये कितना रहेगा? ये आपका 0.03% है। अब देखिए मात्रा कितना है, वायुमंडल में 0.03% और आपका पृथ्वी के भूप्रपट्टी पर 0.02% पाया जा रहा है कितना? थोड़ा सा, 100 का कितना? एकदम थोड़ा सा। लेकिन कहते हैं ना, देखने में लगे छोट और घाव करे गंभीर, वही हाल है इसका कि कार्बन है मात्रा कम भैया, कार्बन की मात्रा कम है, लेकिन ये उपयोगी बहुत खतरनाक है। अगर कार्बन नहीं होगा तो फिर समझ जाइए क्या हो। समझ में आया? अब देखिए कार्बन के अपरूप के बारे में थोड़ा सा हम लोग आज थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं और फिर कितने कार्बन के अपरूप होंगे ये देख लेते हैं। तो कार्बन के आपका देखें तो कार्बन का जो अपरूप होता है वो 3 होता है। सिर्फ हम लोग देख लेंगे इसको, हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे, आगे की क्लासेस में देखेंगे। ठीक है, तो सिर्फ समझ लीजिए कि कार्बन का जो अपरूप होता है ना वो 3 होता है। कहता है ग्रेफाइट, हीरा और डायमंड। ग्रेफाइट, हीरा और डायमंड। तो ये आपका हो गया कार्बन के अपरूप। ठीक है, तो हम लोग फिर मिलते हैं, कार्बन के अपरूप को थोड़ा सा विस्तार से देखेंगे आगे के वीडियो में। तब तक आप लोग बने रहिए और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए, बिंदास